हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी जेई मेंस का पेपर चल रहा है और मैं शारदा पीठ के ऑनलाइन और यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग 21st का जो पेपर हुआ था 21st के केमिस्ट्री का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन जो है इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। यहां पे क्वेश्चन कहा है कि ए है, ठीक है ना, ए है, ए का रिएक्शन फर्स्ट में देखो तो क्या लिखा हुआ है H2 और PT। H2 और PT का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी, ठीक है ना। तो कहां पे हो सकता है, एक तो ये दोनों में देखो क्या है, बेंजीन दिख रहा है, चलो ठीक है। अगर यहां पे डबल बॉन्ड हुआ तभी क्या होगा, आपका प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन की एडिशन होगी, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड इसमें भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड इसी में दिख रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, हॉट अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक मीडियम और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद, तो आपको पता है कि ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कब होगा, तो यहां पे देख लो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, देख लो यहां पर बेंजीन नहीं है, यहां पे सिर्फ क्या है, पाई बॉन्ड लगे हुए हैं, यहां पर पाई बॉन्ड है, इसलिए तो ये तो नहीं होगा। यहां पर बेंजीन तो है बट इधर डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ है। डबल बॉन्ड होता तब क्या होता आपका, ये हाइड्रोजन और प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, प्लेटिनम के प्रेजेंस में तो एडिशन होता हाइड्रोजन की, मतलब रिडक्शन कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्लियर है, चलो। सेकेंड कह रहा है इन सल्फर एस्टिमेशन 0.7 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1 ग्राम ऑफ barium sulfate by Carius method. What is the percentage of S in compound? आपको फाइंड करना है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको सल्फर की परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है। सल्फर की परसेंटेज फाइंड करनी है, सल्फर की, ठीक है, सल्फर की परसेंटेज फाइंड करनी है कहां पे, तो BaSO4 में, ठीक है ना। BaSO4 में अगर हम लोग सल्फर की परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सल्फर, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपका 1 ग्राम, गिवन वेट दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ BaSO4 बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट का जब आप मोलर मास फाइंड करोगे तो आपका आएगा 233, ठीक है ना, बाय कैरियस मेथड के थ्रू। इनटू कितना है आपका, तो हो जाएगा सल्फर का कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय कितने ग्राम है, तो इन सल्फर एस्टिमेशन 0.7 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.7 ग्राम क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और 0.7 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर फाइंड करना है, सल्फर की परसेंटेज फाइंड करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 19.61 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, ठीक है ना। यहां पे क्लोरीन ग्रेटर देन है फ्लोरीन, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फ्लोरीन का साइज क्या है, सॉरी फ्लोरीन की साइज जो है छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन की कंपैरिजन में, ठीक है। फ्लोरीन का साइज छोटा होगा क्लोरीन के कंपैरिजन में, इसी के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, बट यहां पे लिखा है क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ये तो नहीं होगा फिर, ठीक है। K2O Na2O Al2O3, इसकी अगर हम लोग बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर क्या होता है बताओ, डाउन द ग्रुप जाने पे,
ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा आपका, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, ये टॉप टू बॉटम है और ये लेफ्ट टू राइट है। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जाने से, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो यहां पे देखो, यहां पे आपका बेसिक ने एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है ना, और यहां पे आप डाल ले लो बेसिक कैरेक्टर। देखो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है आपका, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होगा। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने से आप देखोगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, जितना अच्छा मेटल उतना अच्छा क्या हो जाएगा आपका बेसिक कैरेक्टर, और जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उतना अच्छा आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है K2O Na2O Al2O3 में बेसिक नेचर की अगर हम बात करें तो बेसिक नेचर किसका होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो K2O सबसे अच्छा मेटल है, देन Na2O, देन Al2O3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, सेकंड। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, फर्स्ट तो नहीं था, सेकंड सही है। थर्ड में देखते हैं यहां पे क्या कर रहा है, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो टॉप टू बॉटम जाने से मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर उतना इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उतना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना, उतना अच्छा क्या हो जाएगा आपका, मेटालिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, यहां पे पोटेशियम, अगर हम साइज की बात करें तो पोटेशियम का साइज तो सबसे बड़ा है। ठीक है, देन सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और मैग्नीशियम। तो ये गलत है, मैग्नीशियम पहले आएगा देन एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है ना, एंड ये तो नहीं होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका आर्जिनिन एंड ट्राइफाइटोफेन आर एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सॉरी यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में दिया हुआ है कि आर्जिनिन ट्राइफाइटोफेन आर एसेंशियल अमीनो एसिड, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। ग्लाइसिन क्या होता है, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आपका लगा हुआ है NH2 और ये COOH, ये है आपका ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन क्या करे, ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन। हाँ ये तो सही है, कायरल कार्बन तो नहीं है इसके पास। कायरल कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होने चाहिए। बट यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन की फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, सेम एटम है। कार्बन की चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, सेम है। सेम होने के कारण यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। हाँ ये तो सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। चलो नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है ना, आपको सीक्वेंस ऑब्जर्व करना है। पी का रिएक्शन NH3 के साथ करवाया गया और हीट किया गया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एसिड है, यहां पर भी बेंजोइक एसिड है। ठीक है ना, यहां पर भी बेंजोइक एसिड है। ठीक है, चलो अगर हम लोग पहले बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पी अगर हम लोग ले लेते हैं बेंजोइक एसिड COOH, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं NH3 के साथ, NH2 और H ऐसे लिख सकते हैं, इसे हीट कर दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से OH और यहां से H। ठीक है, ये बाहर कैसे आएगा देख लो, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। ठीक है ना, अगर ये अपन न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर इधर नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका लिविंग ग्रुप होगा। और लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से क्या बाहर चला गया, वाटर बाहर गया, और जैसे ही वाटर यहां से बाहर जाएगा कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेंजोनामाइड। ठीक है ना, अमाइड ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे NH2। ठीक है, देख लो, तो हमारा P ये था, Q यहाँ पे देखो ये आपका आ गया P और ये Q।
ठीक है, यहां पर देखो और नहीं, यही ऑप्शन दिख रहा है मुझे। चलो आगे भी देख लेते हैं। इसका रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं ब्रोमीन Br2 और KOH के साथ करवाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे Br2 और KOH के साथ करवाने के बाद यहाँ पे जो है वो रीअरेंजमेंट होगी, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इधर से बाहर जाएगा, ठीक है ना, और ये कम फॉर्म कर लेगा आपका एनिलीन में। ठीक है, ये क्या बन गया आपका एनिलीन। क्लियर है, ये एनिलीन। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट दिख रहा है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 2 H प्लस है, तो मैग्नेट आयन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म। डिस्प्रपोर्शनेशन, आपने ये जो क्वेश्चन है वो रेडॉक्स का है, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन में होता है सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम एटम का रिडक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है MnO4 2-, ठीक है, MnO4 2- का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाया गया है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में करवाया गया है, H प्लस के साथ करवाया गया है। जैसे H प्लस के साथ करवाओगे तो देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आप यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 4 ले लो, तो कंपाउंड ये बन जाएगा MnO2 प्लस MnO4- प्लस यहां से आपका आ जाएगा H2O, ठीक है ना। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस कर लेना, देख लेना। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका ये, मतलब यहां पे ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका C6H12O3 गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा बोथ, ठीक है। यहां पे ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाते, रिएक्शन करवाते हैं और हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो क्या होगा आपका टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, ठीक है। बोथ फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ C6H12O3, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कौन सा है कंपाउंड जो दोनों टेस्ट शो करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट भी शो करेगा और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी शो करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग रिएक्शन यहां पे लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHOH और यहां पे आपका लगा हुआ है OCH3, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग हिट करते हैं तो यहां पे क्या बनेगा, देख लो, कह रहा है टॉलेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देगा। तो ये कौन देता है, तो ये एल्डिहाइड देता है और कीटोन देता है। यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन लाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग करते हैं तो देख लो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका CH2 CH और CHO, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद ये आपका कीटोन और एल्डिहाइड दोनों फॉर्म कर रहा है, ठीक है, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों फॉर्म कर रहा है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही कंपाउंड है जो आपका टॉलेंस एंड आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिवन बिलो are two statements. Statement 1, all the pairs of molecule PbO PbO2 SNO SNO2 and ZeO ZeO2 contain amphoteric oxide. एम्फोटेरिक का मतलब होता है, ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि जो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक शो करे, ठीक है ना, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जो दोनों शो करता हो, एसिड और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करता हो, वही क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे PbO PbO2 SNO SNO2 ये जो है ये एम्फोटेरिक है, बट ZeO और ZeO2 जो है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, AlCl3 BH3 BeH2 and NO2
ऑल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा लेविस एसिड में। तो ये सभी के पास क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, AlCl3 BH3 BeH2 एंड NO2 ऑल हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, मतलब फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ना गलत है ये। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मींस आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका डी होगा। Which of the following resonating structure is the most stable? most stable कह रहा है, ठीक है ना, most stable resonating structure कह रहा है। तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात आती है तो हम लोग ये पहला देखते हैं कि मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कहां पे है। ठीक है, मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग उसकी स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं। दूसरा कि दो सेम चार्ज सेम जगह पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहां पे देख रहे दो सेम चार्ज सेम जगह पे है, ठीक है ना। और ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। यहां पे अगर हम लोग फर्स्ट में देखें तो क्या होगा, यहां पे देखो तो क्या हो रहा है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, यहां पे तो रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है ना, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे देखो, यहां पे दो जो सेम चार्ज है वो दोनों में डिस्टेंस है, और यहां पे दो अपोजिट चार्ज क्या है, यहां पे नेगेटिव है, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के बगल में है, मतलब यहां पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, यहां पे देखो रेजोनेंस, यहां पे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल, ये और ये ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कम है, यहाँ पर भी कम है, इन दोनों में ज्यादा है। अब देखेंगे दो लाइक चार्ज सेम है क्या, सामने है क्या, तो यहाँ पे दो लाइक चार्ज सामने, जिसके कारण ये स्टेबल नहीं होगा। तो मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा आपका, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल क्या होगा, ये हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन आर फंक्शनल आइसोमर। प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड, और यहाँ पे प्रोपेनोन मतलब कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है, बिल्कुल सही है, होता है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही है आपका। इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन आर मेटामर। इथॉक्सी इथेन, हाँ सही है, इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन क्या होगा, एक दूसरे का मेटामर होगा, बिल्कुल सही है। मेटामर क्या होता है, तो अल्काइल ग्रुप का डिफर होता है फंक्शन ग्रुप के अराउंड। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ब्यूट टू इन सोज ऑप्टिकल आइसोमर, नहीं ये गलत है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए आपका, ऑप्टिकल आइसोमर के होने के लिए क्या होना चाहिए, तो चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है ना, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर द फंक्शनल आइसोमर। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, ठीक है, आर फंक्शनल आइसोमर, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, पेंटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आर चेन आइसोमर। ठीक है, ये सही है। मींस इसमें जो होगा आपका चेन आइसोमर के लिए क्या होगा, पेंटेन, ये क्या है आपका पेंटेन नॉर्मल चेन हो गया, और ये जो है ये आपका आइसो चेन हो गया। आइसो का मतलब क्या हुआ, सेकेंड पोजीशन पे डबल ब्रांच, देख लो यहां पे, यहां पे देखो ये कंपाउंड हो गया, सॉरी नियो नियो नियो, ये नियो हो गया। ठीक है, ये नियो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल चेन। ठीक है, ये दोनों क्या एक दूसरे का चेन आइसोमर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट होगा ए बी एंड ई। क्लियर है, चल नेक्स्ट आपका C4H8 C4H8 है CH3CH 2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देख लो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल लगाने के बाद कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा, यहां पे CH इस पोजीशन पे Cl, और यहां पे क्या हो जाएगा CH3। इसका रिएक्शन हम लोग NH3 के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो इस पोजीशन पे क्या लगेगा आपका NH2, देख लो बिल्कुल सही है, यहां पे NH2 लगा। ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है,
हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये कायरल सेंटर है, देख लो इधर दो कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ये, ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगा तो यहाँ पे नेक्स्ट चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट होने के कारण क्या होगा, ये कंपाउंड कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे क्या है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो OH सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे NH2 यहाँ से लीव करेगा और OH आके लगेगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही है ना, ये गलत नहीं, ये आपका सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है, ये तो गलत हो गया ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, ये तो गलत है। यहां पे देख लो, ए में अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये बिल्कुल सही है, यहां पे हो गया, चलो NH2 लगेगा, यहां पे क्या लगा है आपका OH, सी में आपका NH2 होना चाहिए, हाँ ये ऑप्शन आपका क्या है देख लो, करेक्ट है। एक मिनट, यहां पे देख लो, सी में NH2 ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, हाँ इसका ऑप्शन फोर्थ होगा, ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, चलो चलो, थैंक यू।